मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट है आपके भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में आज आपको पढ़ाएंगे जेट स्ट्रीम। ये जनरल इंट्रोडक्शन हम देते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। तो वायुमंडल में निरंतर जो है चेंजेस होते रहते हैं, और वायुमंडल में जो चेंजेस है या परिसंचरण निचले वायुमंडल में और ऊपरी वायुमंडल में दोनों में होते रहते हैं। कई बार निचला जो वायुमंडल है उसमें परिसंचरण सूर्य ताप से डिसाइड होता है, नियंत्रित होता है। इसके अलावा वायुदाब में अंतर के कारण वायुमंडल में प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल इससे नियंत्रित रहता है, और इसके लिए स्थायी और सामयिक और स्थानीय पवनें भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो पृथ्वी सतह को जीवों, वनस्पति व मानव के विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं जेट स्ट्रीम। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। जेट स्ट्रीम का अर्थ सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 1 सितंबर से 1939 से 13 सितंबर 1945 तक चला, में अमेरिका के बम वर्षक B-29 जेट यानों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, और उसे ये अनुभव प्राप्त किया कि इनके कारण ही जेट शब्द हवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर बंदरगाह से जापान की ओर जाते समय शीर्ष पवनें मिली, जिन्होंने जेट यानों की गति को एकाएक कम किया, और जापान से अमेरिका की ओर जाते हुए उन्हें पुच्छ पवनों मिली, जिन्होंने इनकी गति को बढ़ा दिया। तो इसी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यानी जेट हवाओं के साथ में जो पवनें थी, जिसके कारण वायुयानों की गति बढ़ गई और कम हो गई, तो उन हवाओं को जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। जेट स्ट्रीम की द्वारा ये पवन 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर एक क्रमबद्ध रूप से निश्चित मार्ग में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और उसका अनुसरण करते हुए ऊपरी वायुमंडल में धारा के रूप में चलती है। इसलिए इन्हें इसके साथ में स्ट्रीम शब्द जुड़ा हुआ है। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन ऑफ जेट स्ट्रीम, ये पवनें जो ऊपरी वायुमंडल में सकड़ी है सर्पिलाकार और अत्यधिक प्रचंड गति से सौमंडल में 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम पछुआ से 30 डिग्री 50 डिग्री अक्षों के बीच चलती है, तथा धरातल पर चक्रवात और प्रतिचक्रवात को प्रभावित करती है, जिसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर से 110 किलोमीटर व 200 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड होती है, जिनकी गति ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। इन्हीं को जेट स्ट्रीम कहा गया है। ये विद्यार्थी आपके सामने है जेट स्ट्रीम का जो नालिका और सीमाबद्ध प्रवाह। फिर बात करें हम जेट स्ट्रीम की विशेषताएं, तो इसमें सबसे पहला है सीमाबद्ध प्रवाह। ये पवनें ऊपरी वायुमंडल में ट्यूबर विंड या नलिकाबद्ध प्रवाह, जो संकट मार्ग से प्रचंड गति से चलती है, और इस प्रकार ये 8 से 10 किलोमीटर पर आवर पर किलोमीटर में प्रवाहित होती है, जैसे नल में पानी चलता है। इनका प्रवाह सीमाबद्ध रूप से पाया जाता है। ऊपरी वायुमंडल में ये पवनें मध्य अक्षांशों में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। ऊंचाई इनकी 8 से 12 किलोमीटर तक होती है। ये हवाएं आसन वायु से अति तीव्र गति से चलती है। धरातल के समीप इनका परिसंचरण नहीं पाया जाता है। भूयावर्ती दाब प्रवणक या कोरियोलिस बल के संतुलित हो जाने से पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इसलिए इन्हें पश्चिमी पछुआ पवनें कहा जाता है। ऊपरी वायुमंडल में इनका क्षैतिज और अर्ध क्षैतिज प्रवाह होता रहता है। उत्तरी वायुमंडल में समदाब रेखाओं के समानांतर चलती है, इसी कारण इन्हें भूयावर्ती पवनें कहा जाता है, यानी जियोट्रॉपिक विंड्स इनको बोला जाता है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें जेट स्ट्रीम की अवस्थिति या लोकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम, यानी ये पवनें कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। ये पवनें मध्य अक्षांशों में चलती है, और 30 डिग्री के आसपास इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। ऊपर और नीचे इनकी गति कम होती है। 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच ये पवन स्थित होते हैं, और जो जेट पवन 6 से 10 किलोमीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। ये आपके सामने जेट स्ट्रीम की अवस्थिति का चित्र दे रखा है।
प्रचंड गति के पवन मध्य अक्षांशों में 8 से 10 किलोमीटर के बीच, पछुआ पवनों की जो गति है वो तीव्र गति से होती है। और इसके लिए 2 कारण माने जाते हैं। ये 3 कारण माने गए इसमें। सबसे पहला है दाब प्रवणक, घनत्व और गति और कोणीय संवेग। फिर हम बात करें परिध्रुवीय या परिध्रुवीय पवन। ये पवन पृथ्वी के चारों ओर चलती है और इसलिए इनको परिध्रुवीय या परिध्रुवीय पवन भी कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश वर्त पर इनकी लंबाई अक्षांश वर्त की लंबाई का मंथन होती है। सर्पिलाकार मार्ग, ये मार्ग पृथ्वी के चारों ओर सर्पिलाकार मार्ग में चलती है जेट स्ट्रीम, और इसका जो प्रवाह है वो कटिबंधीय होता है, जिसके फलस्वरूप समदाब रेखाएं तारनुमा हो जाती है। लहरनुमा मार्ग के कारण इसके लिए निम्न कारण है, यानी लहरनुमा क्यों हो जाती है, इसका कारण है एक तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, तापमान की दबाव व भिन्नता, और तीसरा है घनत्व की भिन्नता। ये आपके सामने एक चित्र इसका दे रखा है। फिर है तरंगित पवन। सौरमंडल में जेट पवनें जब सर्पिलाकार मार्ग से प्रवाहित होती है तो इनके लहरों व पर शिखर व श्रेणियाँ बन जाती है और अधिकांश लहरें उत्पन्न होती है। तरंगों की संख्या व गति में भी इसमें कोरिलेशन पाया जाता है। मध्य अक्षांशों में ये 3 तरंगें उत्पन्न करती है, जिनकी लंबाई है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास 3333 किलोमीटर तक होती है। इन तरंगों के बारे में सबसे पहले रॉस्बी ने बताया। इन्हें इसी कारण से रॉक्सबी तरंगे भी कहा जाता है। ये आपके सामने इसका एक चित्र दे रखा है। विभिन्न गति के पवन, इसकी गति को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। स्थिति के आधार पर गति, ऋतु के अनुसार गति और तापमान, फिर तापमान विभेद। तो शीत ऋतु में इनकी क्या गति होती है वो चित्र आपके सामने दे रखा है। फिर तापमान विभेद, जेट पवनों में दोनों ओर तापमान में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवनें गर्म और ध्रुवों की ओर चलने वाली ठंडी होती है। जेट का जो प्रबल वायुकर्तन का अर्थ है फाइना का अलग करना होता है। तो वायु के प्रवणता में अंतर के कारण वायुकर्तन होता है। तो इसको समझाने के लिए ये बताया गया कि 5 से 10 जब लंबवत वायुकर्तन 5 से 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर होता है, तब वायुकर्तन वायुमंडल में अपसरण व अभिसरण के कारण होता है। फिर विद्यार्थियों आपके सामने है जेट स्ट्रीम के प्रकार। ये 3 कारणों से ऊपर उठती है: संवन, बैरियर्स इन बाधा और चक्रवात का। जेट पवनें वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं में मिलती है। क्षोभ सीमा यहाँ पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समताप सीमा यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मध्यमंडलीय सीमा जेट में 80 किलोमीटर पर। और प्रभाव संबंधी विशेषताएं जेट में, तो इसका प्रभाव क्या होता है: मौसम पर प्रभाव, मानसून पर प्रभाव, वायु यातायात पर प्रभाव। तो अब हम निष्कर्षतः यानी इसका कंक्लूजन ये है, उपरोक्त विवेचनों से ये स्पष्ट है कि वायुमंडल में सदैव हलचलें होती रहती हैं और इन हलचलों के कारण विभिन्न प्रकार के मौसम व जलवायु का निर्माण होता है। वायुमंडलीय विक्षोभ भी वायुमंडल की हलचलों का ही प्रतिफल माना जाता है। विभिन्न प्रकार की पवनें, जेट स्ट्रीम आदि वायुमंडलीय मौसम को प्रभावित करती हैं। पवनें छोटे क्षेत्रों में निरंतर प्रभावित होती रहती है और वायुमंडलीय परिसंचरण का मानव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इसका असाइनमेंट दे रखा है ज्योग्राफी के अंदर। तो क्वेश्चन जो आपका आएगा एग्ज़ाम में यह आएगा, जेट स्ट्रीम का अर्थ बताइए, और या तो जेट स्ट्रीम का अर्थ और जेट स्ट्रीम का मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को इसके साथ साथ में विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है।
थैंक यू वेरी मच।